हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंजलि। आज की वीडियो में हम लेखनी बैच पे चर्चा करेंगे। लेखनी बैच ये ऑलरेडी ऑनगोइंग है, बट डेली बेसिस पे जो भी बच्चे लेखनी बैच में इंटरेस्टेड हैं उनकी कुछ ना कुछ क्वेरीज आती हैं, तो मैं इस वीडियो में लेखनी बैच की पूरी ब्रीफिंग आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से ये बैच चलती है। तो जो मेजर इस बैच की जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा लिखने के लिए। उस क्वेश्चन देने से पहले हम आपको क्या देंगे, हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स देंगे। नोट्स के साथ हम आपको कुछ प्रोबेबल्स क्वेश्चन भी देंगे कि और भी कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ साथ हम कुछ आपको हिंट्स भी देंगे कि अगर आपको ये नोट्स पढ़ना है तो किस एस्पेक्ट्स पे आपको पढ़ना है, आपको इस हिंट्स को यूज़ करके पढ़ना है। ये सारे देने के बाद हम आपको मेन क्वेश्चन देंगे जो उस पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग लिख के आप सबमिट करोगे पीडीएफ फॉर्म में। उसकी चेकिंग 24 आवर्स के विद इन आपको मिल जाएगी विद प्रॉपर फीडबैक्स एंड प्लस आपको मॉडल आंसर मिलेगा। मॉडल आंसर के साथ एक वीडियो सेशन भी जाएगी। वीडियो सेशन में हम जो भी आपको क्वेश्चन देंगे उसकी डिस्कशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका इसमें काम क्या है कि जो आपकी कॉपी चेकिंग हुई है प्लस मॉडल आंसर प्लस वीडियो, इनका मिक्सचर लेके आपको अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रोवाइज़ करना है। ऑलराइट, तो आप ही सोचो कि सबसे मेन हेजिटेशन बीपीएससी को लेके कोई भी कैंडिडेट के बीच में वो सिर्फ मेंस को लेके होता है, वो होता है आंसर राइटिंग। अगर आपकी आंसर राइटिंग अभी से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हो, डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो जिस पर डिटेल फीडबैक आपको मिल रहा है, एंड सोचो आप 200-250 क्वेश्चन लिख लोगे तो आप खुद ही एनालाइज करो कि कितनी अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी आंसर राइटिंग पे। ऑलराइट, तो ये आपका जो बैच है ये आपका मेंस के मतलब मेंस तक चलेगा ये बैच। तो आप ही सोचो कि मेंस का अभी तो हमें पता भी नहीं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और तो उस लेवल तक आप 200, 250, 300 क्वेश्चंस लिख लोगे आराम से इसमें। ठीक है, तो ये वाला जो बैच है ये अभी ऑन गोइंग है। अगर आपको इसमें इनरोल होना है यू कैन, और मैं इसके साथ साथ आपको वो सारे पीडीएफ्स एंड कुछ कॉपीज़ भी आपको प्रोटोटाइप एक डेमो के लिए दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये बैच चलता है। तो लेट मी शो यू। तो देखिए, ये है हिंदी मीडियम का एक क्वेश्चन, एक पेपर कैंडिडेट का जिसका चेकिंग करके हमने दिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये पाला कला और वास्तुकला की विशेषताएं और बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध पर चर्चा करें, तो इस पे इन्होंने लिख के दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना डिटेल फॉर्मेट में हमने इनको फीडबैक दिया है। और इस तरीके से मान लो आप नहीं लिखते हो, आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए इवन कर रहे हो, बट आंसर राइटिंग का आपको आता ही पता नहीं है। जब आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तब आपको याद आता है कि मुझे आंसर राइटिंग भी करना है। ठीक है, और उस टाइम आप ऐसी आंसर लिखते हो। ठीक है, अब ऐसी आप उस टाइम आंसर लिखोगे और एक तो प्रेशर रहेगा मेंस का, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस का प्रेशर प्लस उस टाइम आप शुरुआत ही कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी आंसर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। एक तो आपको मेंस का प्रेशर है कि मुझे सारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, दूसरा आपको प्रेशर है कि मुझे आंसर राइटिंग को भी इम्प्रूव करना है। तो क्यों ना हम अभी से ही उस अप्रोच में पढ़ें कि आपको सिलेबस भी कंप्लीशन होगा आपको, क्योंकि इसमें आपको नोट्स मिल रहे हैं ना हर टॉपिक से रिलेटेड। हम इसमें GS1, GS2 और ऐसे सभी लेके चलेंगे, तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, और डेली आंसर राइटिंग आपको करनी है इसमें। ठीक है, तो आप भी सोचो, खुद ही एनालाइज करो कि आपकी एट द एंड ऑफ दिस बैच, एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आपकी आंसर राइटिंग किस लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, सो ये था एक हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम का भी देख लेते हैं। ये मॉडर्न आर्ट पे था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो इन्होंने लिखा है, जो कि इनका कंटेंट मुझे सही लग रहा है, बट ये क्वेश्चन था लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो इसमें इनको और एक्सप्लेन करना चाहिए था, डायग्राम्स की और कमी है, तो हमने यहाँ पे इनको डिटेल फीडबैक दिया है। ठीक है, जैसे यू और आंसर नीड टू ऐड फिगर ऑफ ईच एंड एवरी आर्ट फॉर्म, इफ़ यू ऐड इन्फ्लुएंस इज योर क्वेश्चन वुड बी एट पॉइंट। ठीक है, वन लाइनर अबाउट इम्पैक्ट लिख सकते हो कंसिडरिंग बिहार। तो ये सारे डिटेल फीडबैक आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, इस फीडबैक प्लस जो मॉडल आंसर आपको मिलेगी प्लस जो वीडियो सेशन जाएगा, उस तीनों का मिक्सचर लेके आपको इसी में नोट डाउन कर लेना है कि मुझे यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे यहाँ पे इम्प्रूव। फॉर एग्जांपल ये आपने आंसर लिखा,
अब आपने तो कोई कॉपी मेंटेन की होगी आंसर राइटिंग के लिए, वहीं पे आप पेन से लिख दो कि मुझे फीडबैक्स पे मिला है कि इसमें डायग्राम्स ऐड करने हैं, बिहार में इम्पैक्ट थोड़ा बताना है, 8.5 फॉर्म्स को इंक्लूड करना है, प्लस मॉडल आंसर जो आपको मिला उससे कोई 1-2 पॉइंट मिलता है तो वहीं पे 1-2 पॉइंट लिख लो, एंड जो वीडियो सेशन है उससे भी 1-2 पॉइंट मिलता है तो वहीं पे 1-2 पॉइंट लिख दो। तो जब आप अपने जो आंसर राइटिंग के बुकलेट को गो थ्रू करोगे तो आपको ये वाले जो फीडबैक्स है उसको बार बार खोल के देखना नहीं होगा, क्योंकि आपने जो इसका क्रक्स है, जो आपकी चेकिंग हुई है उसका जो क्रक्स है, जिस्ट है, वो आपने एक जगह अपने ही आंसर में लिख लिया कि मुझे इन बातों पे ध्यान रखना है जब भी मॉडर्न आर्ट का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब देखिए ये अब मॉडल आंसर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको मॉडल आंसर मिलेगा। तो डिस्कस द फीचर ऑफ पाला आर्ट आर्किटेक्चर इन इट्स रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, तो इस तरीके से आपको मॉडल आंसर मिलेगा। जैसे इसमें फ़ीचर पूछा है तो फीचर्स हमने बता दिया, फीचर्स ऑफ पाला आर्किटेक्चर बता दिया, अब रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म बता दिया। बिल्कुल एप्ट मिलेगा आपको, बिल्कुल ही एप्ट मिलेगा, और जैसा क्वेश्चन पूछा है एकदम उसी के अनुकूल आपको उसका आंसर मिलेगा, ताकि आप इम्प्रोवाइज़ कर सको, इम्प्रूव कर सको अपने आंसर को। तो ये मॉडल आंसर हो गया। अब हम हिंदी का भी देख लेते हैं। तो हिंदी में देखिए, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, 7 अंक का था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमुख विशेषताएं हमने बता दी, क्योंकि उसी पे बात हो रही है तो प्रमुख विशेषताएं पे ही करेंगे। ऊपर से शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम ज़्यादा इसमें घुमाएंगे नहीं, जो पूछा जा रहा है उसका सटीक आंसर देंगे और हो गया। तो ये हिंदी का भी मॉडल आंसर हो गया। अब किस तरीके से आपको जाता है, फॉर एग्जांपल ये मॉडर्न आर्ट का डे 1 का टारगेट था। तो मॉडर्न आर्ट, तो इसमें हमने क्या किया कि आपको पॉसिबल क्वेश्चन दे दिए, आपको टॉपिक बता दिया कि आपको मॉडर्न आर्ट्स पे आएंगे। अब ये पॉसिबल क्वेश्चन में से इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको अलग से दिया जाएगा जिस पे आपको एक्चुअल में आंसर राइटिंग करके सबमिट करना है, बट ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। और हमने आपको क्या किया, एक नोट्स दे दिया कि आपको इस नोट्स को पढ़ना है और इसी नोट्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। और ये नोट्स इतना होलिस्टिक है कि जितनी भी प्रोबेबल क्वेश्चन बनेगी आपकी वो सारी इस नोट से कवर हो जाएंगी। तो ये नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किया। सेम फॉर एग्जांपल पाला आर्ट, तो पाला आर्ट में भी हमने आपको पाला आर्ट के सारे नोट्स दिए। इससे रिलेटेड जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन होगा वो आपकी ग्रुप पे अपडेटेड होगा। उसी प्रोबेबल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको अलग से दिया जाएगा जिस पे आपको आंसर राइटिंग करनी है, एंड प्लस उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा जो मैंने बता दिया। अब आप खुद ही थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो कि अगर आप इन मंथ्स में, जो इतने भी मंथ्स हैं हमारे पास, 6 महीना है, 7 महीना, 10 महीना है, अगर आप आंसर राइटिंग बढ़िया से कर लेते हो, हाँ डेली एक आंसर राइटिंग कर रहे हो डेली, एंड उसका फीडबैक आपको मिल रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई भी चेक करके कॉपी नहीं देगा। कोई भी प्रोग्राम ले लो, यहाँ आपको डेली एक आंसर राइटिंग तो कंपल्सरली करना ही करना है, और उस पर एक फीडबैक आपको मिल रहा है। तो आप खुद सोचो कि किस लेवल का आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि जो लोग भी मेंटरशिप में भी हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं लेखनी बैच। उनका भी डाउट आता है कि मेंटरशिप में क्या करते हैं हम, जो हमारी 5.0 मेंटरशिप चल रही है, तो और भी 71st के लिए और भी आगे भी बैचेस चल रही, तो उसमें हम क्या करते हैं कि आपको टारगेट्स देंगे, सिलेबस कंप्लीशन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, प्लस इसको टेस्ट करने के लिए हम वीकली टेस्ट देंगे। अब आप सोचो कि सिलेबस कंप्लीशन के साथ अगर आप लेखनी बैच में जो भी टॉपिक्स जा रहे हैं उसका एक आंसर राइटिंग कर लो तो कितना इम्प्रूव होगा, क्योंकि जो लेखनी बैच का टॉपिक है और जो मेंटरशिप का है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करो, डेली एक आंसर राइटिंग करो, प्लस वीकली टेस्ट जो चल रही है जिसमें आपकी सेक्शनल टेस्ट होगी वो कर रहे हो। ये होता है तरीका पढ़ने का। ये नहीं होता कि सिर्फ हम कंटेंट पढ़ते जाएँ अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तरीके से पढ़ोगे तो मेंस कभी भी नहीं रुकेगा, और इतना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगा कि मान लो प्रीलिम्स में बीपीएससी 68 और 69 के पैटर्न पे स्विच भी कर जाएगा तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर 17वीं के लिए स्विच करेगा तो मैंने पहले भी बताया है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको 2 से ढाई महीना ज़रूर मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वी विल मूव टू प्रीलिम्स फुल फ्लेजली सफलता बैच में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। इसीलिए मतलब अगर बीपीएससी के फील्ड में घुसे कि बीपीएससी क्रैक करना है तो बस एक बार ठान लो कि इस बार तो मुझे अपना बेस्ट देना है, ये कर लो।
एंड आई एश्योर यू कि बीपीएससी इज़ क्वाइट ईजी। जब आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, यू फील लाइक कि काफ़ी ईजी और आपका एक ही बार में इसको क्लियर कर सकते हो। बस वो गाइडेंस और अप्रोच गलत हो जाता है। अप्रोच ये गलत हो जाता है कि आप प्रीलिम्स पूरे साल पढ़ते हो, फिर प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस 2 महीना देते हो, जो उसमें दिक्कत होगी ही होगी, ऑब्वियसली होगी। बिगनर हो तब तो बहुत ही दिक्कत होगी। और आंसर राइटिंग इज़ द मेन गेम। आंसर राइटिंग आपको अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स भी बीपीएससी की तरफ रुझान हो रहे हैं, तो आपको उनसे भी कंपटीशन करना है अपना, उससे वही आपके कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो अगर सीट पक्की करनी है, टॉप रैंक में आना है, तो अभी से ही मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़िए। और मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आपका प्रीलिम्स नहीं कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स भी होगा आपका कंप्लीट। बस यही है कि हमें थोड़े बहुत अप्रोचेस बदलने हैं, और ये अप्रोच कोई बताता नहीं है। तो ये अगर आपको किसी का गाइडेंस मिल जाता है जो सेलेक्टेड हैं, या आप ही के कोई फ्रेंड है जो उनको है इस बीपीएससी फील्ड में नॉलेज, तो प्लीज़ उनसे गाइडेंस लीजिए। अगर गाइडेंस की कमी है, यू कैन कम ज्वाइन द लेखनी बैच। क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, डेली आंसर राइटिंग आपकी होगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द लेखनी बैच। जो लोग भी इनरोल होना चाहते हैं, डेली बेसिस पे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं कि मैम मुझे ज्वाइन होना है। और एक्चुअली सर जो अभी हैं वो ऑफलाइन बैच में बिज़ी हैं, तो जिस वजह से आपकी कॉल रिसीव वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। बट आई नो कि व्हाट्सअप मैसेज पे आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते होंगे, तो इसीलिए आई ट्राइड कि मैं एक वीडियो ले आऊँ जिसमें जितने भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। तो अगर आप कॉल से आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, देन ड्रॉप ए मैसेज टू हिम, ही विल एनरोल यू इन दिस बैच। बाकी ऑफलाइन बैच भी, जो लोग भी ऑफलाइन बेसिस पे जुड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि उन्हें फाउंडेशन की कमी है, उनकी क्लासेस की कमी है उनको, तो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन ऑन दी ऑफलाइन मेंटरशिप भी चल रही है, एंड ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स भी चल रही है पटना